जय हिंद साथियों, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? टेस्ट वगैरह दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? और टेस्ट दे रहे हो तो कितने नंबर आ रहे हैं और कौन से प्लेटफॉर्म से दे रहे हो? एक बार कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि टेस्ट को लेकर भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे, कमेंट भी आ रहे हैं। चलो उसकी मैं अलग से बात करेंगे। सबसे पहले आज अपन बात करते हैं कि फ़ोरम के बारे में। कुछ लड़कों ने बहुत बड़ी गलती की है, उसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ी मुश्किल से होगा, क्योंकि अभी तक वो क्लियर भी नहीं हुआ है। चलो उसके बारे में खैर अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने फ़ॉर्म किस किस ने भरा है और कहाँ से भरा है, ये भी बता देना। और जिसने नहीं भरा है उसको बारे में एक बार और बता देता हूँ, समय रहते हुए फ़ॉर्म भर लो। डेट का कोई पता नहीं होता है, क्योंकि अब की बार प्रॉब्लम भी ज़्यादा आ रही है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो आ रही है एनसीसी वालों की, सर वो डेट मांग रहे हो, डेट को तो हमारा फिक्स पता ही नहीं है डेट क्या है। तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे हिसाब से डेट का कोई इश्यू नहीं होगा। आपके पास जो कहते हैं ना, जो रियलिटी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट अगर सही है तो वो वेरिफिकेशन होगा, बाकी डेट का कोई इश्यू नहीं होगा। और दूसरी बात तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कों ने बोलो या दोस्तों ने बोलो, आपने बड़ी ये गलती कर दी है कि आपने फॉर्म भरते टाइम देखो, बाकी सब जैसे मतलब सॉरी ईमेल आईडी है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, या डेट ऑफ बर्थ में हो गई है, नाम में हो गई है, तो आपको कोई फॉर्म ना तो रिजेक्ट होगा और नहीं आपको बाहर किया जाएगा। लेकिन 2 या 3 लड़कों के मेरे पास मैसेज ऐसे आए, उन्होंने वो कह रहे हैं मैंने कैटेगरी अलग भर दी है। देखो, अपने करेक्शन डेट तो आएगी, करेक्शन डेट में अगर वो कैटेगरी चेंज होती है तो अच्छा है, क्योंकि मैंने तो अभी वो नहीं पढ़ा है करेक्शन वाला ऑप्शन। तो उन्होंने बताया कि उसमें तो नहीं दिखा है, उसमें तो ये लिखा है कि अगर आपके नाम में डेट में अगर है तो वो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कैटेगरी वाला जो करेक्शन डेट आएगी तो वो सारे ऑप्शनों की आएगी, ऐसे नहीं है गिने चुने आएगी, तो सबकी आएगी। तो आप ऐसे टेंशन नहीं लो, जहाँ तक मेरा मानना है, और भी पता कर लेंगे। और जो कैटेगरी वाला है ना, वो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि कैटेगरी आपने अलग भर दी है तो वो सारी बात अलग हो गई। फिर आपका जो काउंटन है वो आपके उसमें हो जाएगा जिस कैटेगरी में है। और रही बात, अब कहते हैं कि हमारा फॉर्म अभी नहीं भरा है और कहाँ से फॉर्म भरते। देखो, सबसे पहले मैंने जो पहले भी बात कही थी और आज भी यही कहता हूँ, अगर आपके आसपास, अगर आपके ज़िले में अगर अच्छे पोस्ट है तो आपके ज़िले में भरो, नहीं तो आप आसपास भरो। क्योंकि राजस्थान पुलिस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक बार सिलेक्शन होने के बाद मतलब ट्रांसफ़र नहीं होता है, और ये सारा किस्मत का खेल होता है। कहाँ कितनी कट ऑफ जाएगी, कहाँ कितने फॉर्म आएंगे, कोई अता पता नहीं होता है। जो अभी जो आ रहे हैं ना, ये इतने फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ से ये है। देखो, आपको एक बात कहता हूँ, आपको उलझाए जिया रखेगा। अभी आप में क्या चल रहा है, फॉर्म कहाँ से भरे, कौन से ज़िले सेफ रहेंगे, कहाँ कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है। जैसे ही फॉर्म बंद हो जाएंगे फिर स्टार्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी कहाँ कितने फॉर्म, किस ज़िले में कितने फॉर्म भरे गए, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहेगी, किस ज़िले में ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, ठीक है। फिर उससे पहले, एग्ज़ाम से पहले बताया जाएगा ऐसा पेपर आएगा, ये आएगा, ये आएगा। जैसे ही पेपर होगा, पेपर के बाद में कट ऑफ के वीडियो आ जाएंगे, ये कट ऑफ इतनी रहेगी, इतनी रहेगी, इतनी रहेगी। यानी कहने का मतलब उलझाए हुए रखना है, उलझे हुए रखना है। तो आपको उलझे हुए नहीं रहना है, आपको अपनी स्थिति में, तैयारी में ध्यान देना है। मैं तो यही कहता हूँ, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपका कहीं से भी सिलेक्शन हो जाएगा। और कट ऑफ रहती है वो सब जगह बराबर ही रहती है, क्योंकि अब देखो, आप खुद मान लो, हर जगह हर ज़िले में सीटें कितनी होती है, ये मान लो ऐसी होती है। कैटेगरी के हिसाब से देख लो, 12, 13, 15, 16, 18, यानी मैक्सिमम 25 के आसपास सीटें होती है। तो आप सोचो कि 25 लड़कों का सिलेक्शन होगा, तो आप सोचो कम से कम वहाँ कम से कम जितने भी फॉर्म आए, जैसे मान लो 10,000 आए, 10,000 में से 25 का सिलेक्शन होगा, तो सीधी बात है वो अच्छी तैयारी होगी, उसका ही सिलेक्शन होगा। ये तो बात आप मानते हो नहीं मानते हो? तो इसमें बताओ कहाँ ज़्यादा क्योंकि लड़के सब एवरेज ही होते हैं, जो सिलेक्शन होता है वो सब एवरेज ही होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, आपने कहीं से भी फॉर्म भरा है तो कोई टेंशन मत लो कि वहाँ फॉर्म ज़्यादा आएंगे, वहाँ आएंगे। अगर आपकी, मैं कहता हूँ, अगर थोड़ी सी अच्छी तैयारी है तो आपका सिलेक्शन कहीं से भी हो जाएगा। और रही बात सिलेक्शन के लिए, आपको सबसे पहले आपको सिलेबस को पढ़ना है। कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक के बारे में सोचना है। टेस्ट सीरीज़ देनी है, और टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको सोचना है कि मेरे को किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और टेस्ट दे रहे हो तो कौन सी सब्जेक्ट से कम आ रहे हैं। जैसे यार राजस्थान जीके से कम आ रहे हैं, गलत हो रहे हैं, करंट में गलत हो रहे हैं, साइंस में गलत हो रहे हैं, इंडिया जीके में हो रहे हैं। तो उसके बारे में सोचो और उसकी तैयारी में लग जाओ। ये फालतू की सारी हवाईबाजी होती है, कहाँ से कितने फॉर्म आए, कितने फॉर्म भरे गए, आपको क्या मतलब है? आपको एक सीट से मतलब है, आपको सिलेक्शन लेना है, कोई मतलब नहीं है कितनी भीड़ है। और जितने फॉर्म आते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है ना कि सब तैयारी में है ऐसे। और अब की बार फॉर्म भी कम आएंगे, क्योंकि जो सीईटी पे पास हुए वो सारे लड़के तो वहीं, मेरे हिसाब से बहुत कम फॉर्म आएंगे, क्योंकि अब की बार छूट है वो बहुत कम दी गई। रियलिटी में देखा जाए 1 साल भी पूरी छूट नहीं मिल रही है। तो बाकी आप तैयार रहो, तैयारी करते रहो। आप इसके बारे में बिल्कुल फालतू की टेंशन ना लो कि हमने फॉर्म अभी, क्योंकि कुछ
ज़्यादातर तो कमेंट आ रहे हैं, यही आ रहे हैं, सर हमने तो फॉर्म ही उल्टा लगा लिया, वहाँ कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। और एक बात और भी बता देता हूँ, सब फॉर्म वहीं भर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा सीट है। तो जो कम सीट है वहाँ पर तो इसका मतलब बिल्कुल कम कंपटीशन रहेगा। तो मैं ये कहता हूँ आप रिस्क भी लो, रिस्क लेने से मत डरो, किस्मत होगा। जो ये सारा किस्मत का खेल होता है। बाकी ज़्यादा कट ऑफ का पिछली बार भी आप देख लेना, पिछली बार का कट ऑफ जैसे कि कहीं 110 गई है तो वहाँ पर पेपर भी सिंपल था। जैसे यहाँ से जैसे राज संबंध का है, कोटा ग्रामीण का है, टेली कम्युनिकेशन का है, तो जैसे फर्स्ट शिफ्ट में थे तो उनकी एवरेज मतलब कट ऑफ होती है वो सब जगह बराबर रही है। 1-2 नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर का फ़र्क है, इससे ज़्यादा कोई मैंने देखा कट ऑफ का। तो आप इस बारे में बिल्कुल टेंशन ना लो। आप अपनी तैयारी में, मैं ये कहता हूँ आगे अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपका सिलेक्शन कहीं से भी हो सकता है। और अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लो, आप अपने हिसाब से निर्णय लो, ये किसी के ऊपर मत डिपेंड रहो। अगर आप मेरे को पूछते सर आपका क्या कहना है, मेरा क्या कहना होगा, मेरे को थोड़ी ना पता होता है कि कहाँ कितना। ठीक है, थोड़ा बहुत ये एवरेज लगा सकते हैं। जैसे कोई ओबीसी का बंदा है और उसकी जनरल में जो फाइट कर सकता है, जनरल में सीटें ज़्यादा है, तो उस जगह ओबीसी की सीधी सी बात है तो फॉर्म कम ही आएंगे, क्योंकि जो ओवरेज हो चुके हैं वो तो भर नहीं पाएंगे। तो हो सकता है वहाँ पर वो ओबीसी वाला रिस्क ले सकता है, क्योंकि वो जनरल में भी जा सकता है, ओबीसी में भी जा सकता है। तो ये थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो। जैसे एससी वाला, एसटी वाला भी है तो हो सकता है उसको लगता है कि मेरे ज़िले में सीटें कम हैं और जनरल की ज़्यादा है, तो आप वहाँ से भी फॉर्म लगा सकते हो, ऐसे नहीं है। बाकी आप तैयारी करो, इस चीज़ों का फालतू में कोई देखने का मतलब नहीं होता है। ये सब हवाईबाजी चलती रहेगी जहाँ तक एग्ज़ाम नहीं होगा, सब अपने फ़ायदे के लिए सब चलते रहते हैं, मैं ये सीधी बात कहता हूँ। और बाकी नई किताबें कुछ भी नहीं खरीदनी, आपके पास जो मटेरियल है वो करते रहो। और टेली कम्युनिकेशन वाला की है, वो कंप्यूटर वाला है, वो भी अभी तक कोई ऐसी बुक नहीं आई। जैसे भी कोई बुक आएगी तो मैं बता दूंगा। बाकी बढ़िया तैयारी करो। और आप एक कमेंट ज़रूर करना आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं।